मैजिकल मोबाइल। एक गांव में श्रवण नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत दिनों से बेरोजगार था, पर कोई बात नहीं बन रही थी। दिन ब दिन उसकी परेशानियां बढ़ती गई। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। श्रवण ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो एक दिन एक साधु के पास जाता है और उस साधु से अपनी सारी परेशानियां बताता है। गुरुजी, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो उलट ही हो रहा है। कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। इसका एक ही उपाय है। तुम एक हफ्ता सूर्योदय से पहले नदी में नहाकर भगवान के दर्शन कर लो। एक हफ्ते बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा। जी गुरुजी, मैं अवश्य करूंगा। श्रवण अगले दिन से ही हर दिन सूर्योदय से पहले नहाकर भगवान के दर्शन करता था और आखिरी 7वें दिन जब श्रवण नदी से नहाकर बाहर निकला, तब उसे नदी के किनारे एक नया मोबाइल फोन मिलता है। उसे देखकर श्रवण आश्चर्यचकित होता है। अरे, ये किसका है? ये यहाँ क्यों पड़ा है? ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या कोई यहाँ इसे भूल गया था? या फिर ये कोई देवी की इच्छा है? जो भी हो, अगर कोई भूल गया हो तो कॉल करेगा। मैं इसे अपने पास हिफाजत से रखता हूँ और अगर इसका मालिक आएगा तो उसे दे दूंगा। यही सोचकर वो वहां से चला जाता है और घर पहुंचते ही फोन पर रिंग बजती है। हेलो, कौन? हेलो, क्या मैं श्रवण जी से बात कर सकता हूँ? जी कहिए, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। सर कांग्रेचुलेशंस, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। आप हमारे ऑफिस आकर ले जाइए। क्या? मुझे? हाँ, मैंने पिछले महीने एक लॉटरी ली थी। जी सर, ये वही लॉटरी है। आप ऑफिस आकर अपना इनाम ले जाइए और हाँ, आते वक्त लॉटरी की टिकट जरूर लेते आइएगा। आप हमारा पता नोट कर लीजिए। श्रवण पता नोट करता है और जाकर 1 करोड़ रुपए खुशी खुशी घर ले आता है। उन पैसों से वो अपने लिए एक अच्छा सा घर और कार खरीदता है। श्रवण अपनी जिंदगी में आए बदलाव से बहुत खुश था। वो सोचता है कि मोबाइल फोन के आने से मेरी जिंदगी में बहुत सा बदलाव आया है। ये कोई जादुई मोबाइल लगता है। आज का दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गया। पता नहीं कल का दिन कैसा होगा, क्या होगा। ये कहकर श्रवण मन ही मन सोचता है। इतने में मोबाइल का स्क्रीन बड़ा हो जाता है और उसमें श्रवण को अगले दिन होने वाली अनहोनी का पता चलता है। मोबाइल में श्रवण को दिखता है कि वो और उसका दोस्त एक रोड पर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख श्रवण आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या ये सच है? क्या कल ऐसे ही होने वाला है? जो भी हो, कल मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। अगले दिन श्रवण का दोस्त रंजन श्रवण के घर आता है। अरे यार श्रवण, चल बाहर चलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा और आज तुम भी बाहर मत घूमो। बाहर बहुत खतरा है। क्या हुआ? आज कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे किसने कहा तुमसे ये सब? किसी ज्योतिषी ने कहा क्या? तुम पागल हो गए हो लगता है। मैं चलता हूँ, ओके बाय। ये कहकर रंजन वहाँ से चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद श्रवण को खबर मिलती है कि रंजन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर श्रवण घबरा जाता है। ये कितना अच्छा मोबाइल है। इसने मुझे पहले ही होने वाली अनहोनी के बारे में बता दिया। अब मैं इस मोबाइल से कुछ और पूछता हूँ, देखता हूँ क्या जवाब आएगा। हेलो, मैं बूढ़ा होने के बाद कैसा लगूंगा? ये कहकर वो मोबाइल से पूछता है। मोबाइल तुरंत अपनी स्क्रीन पर श्रवण का चित्र बताता है। ये देख श्रवण आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे भविष्य में मैं क्या करूंगा? ये भी पूछता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ही क्लैरिटी नहीं है। तुम्हारे हुनर को तुम पहचानो, तभी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। श्रवण गंभीरता से सोचता है और एक निर्णय लेता है। जो भी सुविधाएं मुझे इस मोबाइल से मिली हैं, अगर वही सुविधाएं सबको मिल जाएं तो कैसे होगा? यही सोचकर एक योजना के अनुसार वो अपनी बीटेक की नॉलेज का इस्तेमाल करता है। वो एक मोबाइल ऐप बनाना शुरू करता है। छोटे लोग जवान और जवान लोग बूढ़े दिखने का ऐप बनाता है। उस ऐप से वो कामयाब हो जाता है और लोगों में उसका नाम भी अच्छा हो जाता है।
उसका अपना हुनर ही उसके काम आया। आए हुए पैसों से वो बहुत खुश रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान चाहे तो अपने दिमाग से बहुत सारे मैजिकल मोबाइल्स बना सकता है। कोई भी वक्त जाया किए बगैर अपने हुनर और पढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरक्की पा सकता है। आज की नई पीढ़ी के लिए श्रवण एक आदर्श है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बेहद अमीर था और छोटा उतना ही गरीब। न्यू ईयर के दिन पूरा गांव खुश था, लेकिन छोटा भाई दुखी था क्योंकि उसके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो मदद मांगने के लिए अपने भाई के पास गया, पर भाई ने धुतकार कर भगा दिया। वो दुखी मन से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? आज तो नया साल है, खुशियों का त्योहार है। इस पर छोटे भाई ने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा एक काम करो, ये लकड़ियों का ढेर अगर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। छोटा भाई मान गया और घर पहुंचने पर बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक स्वादिष्ट सा मालपुआ देकर कहा, लो बेटा, ये जंगल में ले जाओ। वहां तुम्हें 3 अजीब पेड़ दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। चट्टान के कोने में एक गुफा नजर आएगी। उस गुफा में जाओगे तो तुम्हें 3 बौने मिलेंगे। ये मालपुआ उन्हें दे देना, क्योंकि उनको ये बेहद पसंद है और इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार होंगे। पर हाँ बेटा, ध्यान रखना, उनसे धन मत मांगना। तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। वो मालपुआ लेकर गुफा पहुंचा और बोने को दे दिया। जब चक्की लेकर छोटा भाई घर जाने लगा तब एक बोने ने कहा, रुको, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे चलाने पर तुम जो मांगोगे तुमको वो मिलेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इच्छा पूरी होने के बाद इस चक्की पर लाल कपड़ा डाल देना, तभी सामान निकलना बंद होगा। छोटा भाई घर पहुंचा तो उसने चक्की को आजमाया। उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी। इस तरह खाने का ढेरों सामान और मिल गया, जिससे पूरे परिवार की भूख मिट गई। उसके बाद उसने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया और चैन की नींद सो गया। चक्की से निकला जो भी सामान था उसे वो बेचकर अगले दिन बाजार से पैसे ले आया। इस तरह से वो कुछ न कुछ